Hello children, today we will learn about the topic of parts of speech. What is the parts of speech and how many kinds? The parts of speech is the English topic. Parts of speech has 8 parts, 8 kinds. First part is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition and interjection. These are the parts of speech. ये है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होती हैं. 8 काइंड्स होती हैं. कौन कौन से? नाउन को संज्ञा, इसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण. कंजक्शन का मीन्स होता है संयोजन, जोड़ या मेल, मतलब कंबाइन करके लिखना. प्रेपोजिशन पूर्व संघ, मतलब इन, ऑन, अंडर, जो हम सेंटेंस को यूज करके बनाते हैं. इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक, मतलब सरप्राइजली, शॉकिंगली जो हम रिएक्शन देते हैं उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन. अब इनकी हम डेफिनेशन सीखेंगे, इनके एग्जाम्पल सीखेंगे, ये कहाँ का यूज होते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में हम सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम सीखेंगे नाउन. फर्स्ट पार्ट है नाउन. What is the definition of noun? The name of a person, place, animal or thing. किसी सेंटेंस में किसी पर्सन की बात हो रही हो, प्लेस की, एनिमल की या थिंग की बात हो रही हो, उसे बोलते हैं नाउन. एग्जाम्पल है, नेम हम किसी का भी ले सकते हैं, राम, किंग, या फिर अपना भी नाम आप ले सकते हैं, तो ये भी हमारा नाउन है. प्लेस में भी आप ले सकते हैं, एनिमल में काओ, डियर. प्लेस में आगरा, गोवा. थिंग में पेन, बैट, बॉक्स, पेंसिल एक्सेट्रा. नेम में सीता, तेजोत, क्रियांश एक्सेट्रा. ये सब हमारे होते हैं नाउन, जिनमें हमारी किसी नेम की, किसी प्लेस की, किसी एनिमल की या किसी थिंग की बात हो रही हो, तो वो हमारा है नाउन. कोई डाउट नाउन में? नो है, क्लियर है. ओके. नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन. प्रोनाउन में क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड हम लिखते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. रिप्लेस द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और आइडिया इन अ सेंटेंस. अब जैसे कोई सेंटेंस में हमने यूज किया, जैसे इसमें लिखा था राम. राम इज अ गुड बॉय. राम इज 6 years old. राम गोज टू द पार्क. मतलब ये चीजें हम बार बार राम 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 तो नहीं कर सकते ना, सिर्फ एक फर्स्ट में लिखेंगे राम, बाकी उसको रिप्लेस करने के लिए राम को हम लिखेंगे ही, या कोई गर्ल होगी तो उसको हम रिप्लेस करेंगे शी में. तो इसलिए जो रिप्लेस का वो होता है कॉन्सेप्ट, उसे बोलते हैं प्रोनाउन. जो नाउन को रिप्लेस करके लिखा जाता है वो होता है प्रोनाउन. जैसे कि हमने इसमें नेम को रिप्लेस किया ही में, अगर बॉय का नेम है तो ही में और गर्ल का नेम है तो शी में. ऐसे ही कोई नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट लगाते हैं. दे होता है बहुत सारों के लिए, वी बहुत सारों के लिए, हिम होता है बॉय के लिए, हर होता है गर्ल के लिए, दिस, दैट, यह और वह पास और दूर के लिए, दीज, दोज एक्सेट्रा. दीज होता है बहुत सारे लेकिन पास में, दोज होता है बहुत सारी चीज लेकिन दूर. तो इसको जो हम रिप्लेस करके लिखते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन. तो क्लियर है प्रोनाउन? यस मैम. ठीक है. अब हम थर्ड आगे सीखते हैं कि थर्ड पार्ट कौन सा है. थर्ड पार्ट है स्पीच का वर्ब. What is the definition of verb and their examples? A verb is a word or group of words that describe an action or experience. एक verb क्या होती है? Verb हमारी एक words का ग्रुप होता है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, कि उसमें क्या चीज एक्शन हो रहा है, क्या चीज उसमें काम हो रहा है, कौन सा एक्शन, कौन सा हम एक्सपीरियंस उसमें शेयर कर रहे हैं, उस टाइम क्या हो रहा है, उसे बोलते हैं वर्ब. जैसे एग्जांपल है वॉक, जंप, स्विम, लुक, सिंग, सिट, लर्न, टीच एक्सेट्रा. ये जो चीजें काम हो रही हैं उसे बोलते हैं वर्ब. ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चलना, कूदना, तैरना, देखना, गाना, बैठना, सीखना, पढ़ाना एक्सेट्रा. ये सब हमारी चीजें होती है वर्ब. मतलब किसी उसमें वर्ड्स के ग्रुप को
हमने डिस्क्राइब करना अपने एक्शन के थ्रू, उसमें एक्शन क्या चीज हो रही है, उसमें काम का पता चल रहा है, क्रिया उसमें क्या चीज हो रही है, वर्ब को बोलते हैं क्रिया। तो इससे हमें पता चलता है कि पढ़ रहा है, लिख रहा है, कूद रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, गा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो हमारे एक्शंस होते हैं, तो उसे बोलते हैं वर्ब। फोर्थ है हमारा एडवर्ब। ये वर्ब था, ये हमारा है एडवर्ब। इट कैन बी डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अ एडवर्ब। मतलब इसको जो डिस्क्राइब करता है ये वर्ब का ही डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब्स को एक्सप्लेन करता है कि मतलब इसमें क्या चीज होती है। एक उसकी क्रिया विशेषण बताना है, क्रिया बतानी है, उसको अच्छे से कंबाइन, उसको एडवर्ब को अच्छे से खुल के लिखना, जैसे कि क्विकली, लाउडली, बैडली, केयरफुली। इसमें मोस्टली एडवर्ब की ये भी पहचान है कि लास्ट में जो एल वाई लगता है, मोस्टली वर्ड्स में हमारा जो है एल वाई को ऐड करते हैं, तो भी हमारा पता चलता है कि ये एडवर्ब है, मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया की हमने विशेषण बताई है कि क्या चीज हो रही है, क्विकली, लाउडली, बैडली, केयरफुली, स्लोली, इजीली, हैप्पीली, ऑलवेज, नेवर, सून, लेट, एक्सेट्रा। ये चीजें भी हमारी एडवर्ब्स होती है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, सून मीन्स जल्दी, लेट मीन्स देर से, ये भी हमारी होती है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो ये थे हमारी एडवर्ब्स। और हम सीखते हैं कि फिफ्थ पार्ट हमारा कौन सा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्पीच का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण क्या होती है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन ऑन अ प्रोनाउन। मतलब सेंटेंस में जो संज्ञा और सर्वनाम को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उसकी विशेषण, उसको एक्सपेंड करते हैं, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि हम नाउन में एक सेंटेंस लिया, राम इज अ टॉल बॉय। जो राम है वो इसमें नाउन है, संज्ञा है, और जो वो उसके अंदर टॉल यूज हो रहा है, मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसकी विशेषण बता रहे हैं कि वो जो राम है वो टॉल है, लंबा लड़का है। तो इसमें जो टॉल हो गया वो हो गया उसकी एडजेक्टिव। ऐसे जो हम नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। जो उसको डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे रेड, टॉल, शॉर्ट, ब्लू, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, सॉर, बिटर, ब्रेव, इंटेलिजेंट, हैप्पी, काइंड, फनी। इसमें कलर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, इसमें एक्शंस भी इंक्लूडेड होते हैं, टेस्ट भी इंक्लूड है, साथ में इसमें बिहेवियर भी इंक्लूड है। ये सब की जो हम इसको डिस्क्राइब करके बताते हैं वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स, मतलब विशेषण। हम उसकी विशेषता बता रहे हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस। मतलब कि एक नाउन या प्रोनाउन से पहले शो हो रहा है हमें कोई प्लेस के बारे में, कोई टाइम, कोई डायरेक्शन, एक सेंटेंस में जो शो हो रहा है नाउन और प्रोनाउन से पहले, संज्ञा और सर्वनाम से पहले जो उसमें इंक्लूड हो रहा है, जैसे कि एट, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, अपॉन, बाय, विद, ऑफ, ओवर, फ्रॉम, एक्सेट्रा। कि इन, अंडर, ऑन, ये सब चीजें जो हम नाउन और प्रोनाउन से पहले, बिफोर हम यूज जो करते हैं सेंटेंस में, तो वो होते हैं हमारे प्रेपोजिशन। और हम रीड करते हैं कि और हमारे कौन से पार्ट रह गए पार्ट ऑफ स्पीच के। अगला पार्ट है कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स होता है मेल यस संयोजक, मतलब वर्ड्स को कंबाइन करके लिखना, दो सेंटेंस को कंबाइन करके लिखना, वो होता है हमारे कंजक्शन। कंजक्शन जॉइन वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस, मतलब दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को, ग्रुप को हमने कंबाइन करके लिखना। हमने जैसे कंबाइन करना एंड से, बट से, या फिर बिकॉज, ये चीजों से जो हम कंबाइन करके लिखते हैं उन्हें बोलते हैं कंजक्शन। जैसे कि हमने सेंटेंस में बिकॉज यूज किया, बट, एंड, सो, और, येट,
ये जो चीजें यूज होती हैं उन्हें बोलते हैं कंजक्शन। जो हम ग्रुप्स को ऐड करते हैं, मतलब मेल करने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे कंजक्शन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होते हैं विस्मयादि बोधक, मतलब कि शॉकिंग रिएक्शन देना, इमोशन शेयर करना। जो हम शॉकिंगली यूज करते हैं वो होते हैं विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस and is often followed by an exclamation point। exclamation point होता है हमारा ये डॉट वाला। इससे ये जो हमारा सिंबल होता है इससे हमें पता चलता है ये हमारा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, या, उप्स, आ, हुर्रे, वाव, आउट, जो हम ऐसे स्ट्रांगली जो इमोशंस होते हैं उससे जो हम डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे होते हैं इंटरजेक्शन। ये जो सिंबल होते हैं इसी से हमारी पहचान है कि ये हमारा इंटरजेक्शन है। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, जो थे 8 के बारे में हमने पढ़ा। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।